नमस्कार। दिल्ली में आज कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिनका असर सीधे आपकी जिंदगी पर पड़ सकता है। क्या यमुना की सफाई नहीं हुई तो अफसरों की जिम्मेदारी तय होगी? क्या राजधानी की हवा फिर खराब होने लगी है? क्या बारिश से राहत मिलेगी या नई मुश्किलें बढ़ेंगी? और मुंडका हादसे के बाद राजनीति क्यों गर्मा गई है? इसके अलावा सड़क हादसे में शराब पीने को लेकर अदालत की बड़ी टिप्पणी, दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन का अपडेट और दिल्ली पुलिस की कई बड़ी कार्रवाई भी आज के बुलेटिन में। लेकिन शुरुआत उस खबर से जो दिल्ली के भविष्य और करोड़ों लोगों की उम्मीदों से जुड़ी है। अगर यमुना साफ नहीं हुई तो अब सिर्फ समीक्षा बैठक नहीं होगी बल्कि जिम्मेदारी भी तय हो सकती है। उपराज्यपाल ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर प्रदूषण कम नहीं हुआ तो संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय की जाएगी। डीडीए, एमसीडी और दूसरे विभागों को बेहतर समन्वय से काम करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सवाल यही है, क्या इस बार यमुना की तस्वीर बदलेगी या फिर ये भी सिर्फ एक और समीक्षा बनकर रह जाएगी? एक तरफ बारिश की उम्मीद है तो दूसरी तरफ राजधानी की हवा फिर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। औसत AQI 205 दर्ज हुआ, जबकि कई इलाकों में ये 300 के पार रहा। यानी मॉनसून आने से पहले ही प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। अगर आप बच्चे, बुजुर्ग या सांस की बीमारी से जूझ रही हैं, तो अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बारिश से गर्मी जरूर कम होगी, लेकिन हर साल की तरह सवाल वही रहेगा, क्या दिल्ली जलभराव से बच पाएगी? मुंडका में सेप्टिक टैंक हादसे के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने मृतकों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा, सरकारी नौकरी और फैक्ट्री मालिक पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सरकार पर सुरक्षा कानूनों को सख्ती से लागू न करने का भी आरोप लगाया और कहा कि ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती थी। यानी हादसा राजनीतिक टकराव का बड़ा मुद्दा बन गया है। दिल्ली भाजपा ने 11 संगठनात्मक जिलों के पदाधिकारियों की नई सूची जारी कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा का कहना है कि संगठन में 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है और युवाओं को भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अब देखना होगा कि इसका असर आगामी नगर निगम चुनावों में कितना दिखाई देता है। कांग्रेस ने भी शुरू की चुनावी तैयारी। बता दें, उधर कांग्रेस भी नगर निगम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने सभी विधानसभा प्रेक्षकों से हर वार्ड से 3 संभावित चेहरों के नाम मांगे हैं, जिनमें 1 महिला, 1 अनुसूचित जाति और 1 सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि शामिल होगा। साथ ही निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को फिर से सक्रिय करने का अभियान भी शुरू किया गया है। राम मंदिर के प्रबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी ने नया राजनीतिक मुद्दा उठाया है। अरविंद केजरीवाल ने मांग की है कि मंदिर का संचालन नेताओं और अधिकारियों की बजाय धर्माचार्य और साधु संतों को सौंपा जाए। वहीं महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले को लेकर भी उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। क्या सड़क हादसे में सिर्फ शराब पी लेना ही लापरवाही माना जाएगा? बता दें कि दिल्ली की मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने साफ कहा नहीं। अदालत ने 2018 के सड़क हादसे में घायल युवक को 30,77,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है और कहा कि सिर्फ शराब पीना ही लापरवाही साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। दिल्ली पुलिस लगातार अपराध पर शिकंजा कस रही है। जहांगीरपुरी में ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ है। चोरी के मोबाइल विदेश भेजने वाले गिरोह का भी पर्दाफाश किया गया है। झपटा मार चंदन उर्फ हड्डी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ है। निवेश के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी भी पकड़े गए हैं, जबकि शराब तस्करी के बड़े नेटवर्क का अभी खुलासा हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है। अगर आपका 12वीं का पूर्ण मूल्यांकन परिणाम अभी नहीं आया है, तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। परिणाम आने के बाद अपडेट अंक पत्र पोर्टल पर अपलोड किया जा सकेगा। और अंत एक सकारात्मक खबर के साथ, दिल्ली चिड़ियाघर में करीब 15 साल बाद घड़ियाल के बच्चों के जन्म की उम्मीद बढ़ गई है। घड़ियाल के बच्चों के जन्म की उम्मीद बढ़ गई है। पहली बार अंडों को नियंत्रित तापमान वाली मशीन में सुरक्षित रखा गया है।
अगर ये प्रयोग सफल रहा तो घड़ियाल संरक्षण की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। इन खबरों में आपको सबसे ज्यादा असर किस मुद्दे का लगता है? यमुना की सफाई का, दिल्ली की हवा, मुंड का हादसा या फिर नगर निगम चुनाव का? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।